आर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घातांक और करनी को। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंडर 5 + 2 रूट 6 बराबर वाट। रूट अंडर 5 + 2 रूट 6 बराबर वाट। अब हमें समझना है कि इस व्यंजक जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या दिया हो या व्यंजक दिया हो, मतलब क्या होता है कि उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे रूट के अंदर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 देने का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, सॉरी वर्गमूल करना है। क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो सेम यही है, यहाँ पर भी क्या है, एक व्यंजक दिया हुआ है 5 + 2 रूट 6, उसके ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है 5 + 2 रूट 6, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम जानते हैं कि किस संख्या का वर्गमूल निकलेगा, किस संख्या का नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ रूट 4, तो रूट 4 को हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये संख्या का वर्गमूल निकलेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है रूट अंडर 5, रूट अंडर क्या दिया हो, 5, तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो उसी तरह हमें इस व्यंजक को देख कर बताना है कि इस संख्या का वर्गमूल निकलेगा, व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा या नहीं। तो हमें क्या देखना है कि छोटा वाला रूट के बाहर देखना है कि 2 है या नहीं। छोटा वाला रूट के बाहर 2 है या नहीं। तो छोटा वाला रूट के बाहर अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यंजक का वर्गमूल निकल सकता है, इस व्यंजक का वर्गमूल निकल सकता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। निकालने के लिए हमें 2 बात को ध्यान रखना है। 2 बात को ध्यान रखना है, ये रूट, छोटा वाला रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है, रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को 2 ऐसे संख्या से गुना करना है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और वही संख्या से जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो वह 2 संख्या कौन सा होगा, 3 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 और 2, 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे फिर छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। जबकि हम इसका वर्गमूल किए हैं, तो वर्गमूल किए थे इस दोनों को क्या करेंगे, रूट लिखते दे रहे रूट। तो रूट अंडर 3 और ये हो जाएगा रूट अंडर 2। यहाँ पर साइन देखना है, उसके बाद अब क्या देखना है, साइन। साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस साइन दे देंगे। प्लस है तो प्लस साइन दे देंगे। माइनस होगा तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस साइन दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 + रूट अंडर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंडर 6 + 2 रूट 5 बराबर वाट। तो हमें पता है कि इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं। तो छोटा वाला रूट के बाहर क्या होगा, अगर 2 दिखेगा तो क्या होगा, इस व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा। चलिए निकलेगा तो इसको चलिए निकालते हैं। अब हमें 2 ऐसी संख्या लिखना है, 2 ऐसी संख्या लिखना है जिसको क्या करें, गुना करने पर 5 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। गुना करने पर 5 और जोड़ने पर 6 आ जाए। तो गुना करने पर 5 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 5 और 1, 5 और 1 हो जाएगा। जबकि हम इसे क्या क्या किए, वर्गमूल निकालें, दोनों पे क्या लिख देंगे, रूट दे देंगे, रूट, और बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस साइन। तो इस व्यंजक का वर्गमूल क्या होगा, रूट अंडर 5 + रूट अंडर 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट 5 + 1। क्या लिख सकते हैं, रूट 5 + 1 भी लिखे। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 1 का वर्गमूल होता है 1। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया हुआ है, रूट अंडर 8 - 2 रूट अंडर 15 का वर्गमूल क्या होगा, बराबर वाट। तो यहाँ पे क्या करना है, 15 को आप ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर क्या हो जाए 15 और जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो वह संख्या क्या होगा, 5 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 और 3, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा, वर्गमूल इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों पे रूट करेंगे। तो वर्गमूल किए हैं तो दोनों पे क्या करेंगे, रूट करेंगे। अब यहाँ देखना है कि प्लस है या माइनस। यहाँ पर क्या है, माइनस है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, प्लस साइन था, तो हमने क्या दिया था, प्लस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस। तो रूट अंडर 8 - रूट 2 रूट अंडर 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 - रूट अंडर 3। नेक्स्ट दिया हुआ है, रूट अंडर 12 + 6 रूट 3 बराबर वाट।
अब इस व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया, रूट के बाहर क्या दिया, 6 दे दिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लाना है, यहाँ पर क्या करना है, 2 लाना है। 2 लाने के लिए चलिए इसको क्या करते हैं, रूट अंडर 12 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 रूट अंडर 3। हमें यहाँ पर रखना है क्या है, 2 रखना है। तो 3 को क्या करना होगा, रूट के अंदर कर देना है। रूट के अंदर करेंगे तो यह हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट अंडर, ये 3 तो रहेगा ही, और ये 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा, यानी 9। 3 है तो क्या हो जाएगा, 9 बन के जाएगा, 9 बन के। जैसे कि रूट अंडर 9 है तो बाहर आता है तो क्या होता है, 3 आता है। अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 होगा ना। तो यही यहाँ पे 3 दिया हुआ है बाहर, रूट के बाद, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होकर जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 2, 3 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 हो गया। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, 2 ऐसे संख्या को लिखना है जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए, सॉरी गुना करने पर 27 आए और जोड़ने पर 12 आ जाए। तो 2 ऐसी संख्या कौन सी होगी, 9 और 3, 9 और 3 हो जाएगी, 9 और 3। तो 9 वर्गमूल किया तो यहाँ पर दोनों पर क्या लिखेंगे, रूट, दोनों पर रूट। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी क्या देंगे, प्लस। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, और 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये इसी तरह रह जाएगा। तो रूट अंडर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3। रूट अंडर 12 प्लस 6 रूट 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ है रूट अंडर 28 माइनस 6 रूट अंडर 3 बराबर 1। तो हमें इसका क्या करना है, इस व्यंजक का वर्गमूल निकालना है। 28 माइनस 6 रूट 3 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, छोटा वाला जो रूट दिया उसके बाहर हम 2 होना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो इससे पहले ही क्वेश्चन में आप सभी ने देखा है कि 2 कैसे बना है। चलिए इसको भी उसी तरह करते हैं। 28 माइनस, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 और रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा ये 28 माइनस 2, और ये 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 को 3 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 3 रहेगा ही, ये स्क्वायर होकर जाएगा तो 9 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2 रूट 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 हो गया। अब हमें क्या करना है, 28 माइनस 2 रूट 27 का, 2 रूट 27 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें ऐसे 2 संख्या लिखना है जिसको गुना करने पर 27 आ जाए और जोड़ने पर 28 आ जाए। गुना करने पे क्या आ जाए, 27, और जोड़ने में 28। तो वह संख्या क्या होगा, 27 और 1 हो जाएगा। 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27, और 27 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 आएगा। जब क्या इसका क्या निकाले, वर्गमूल निकालने हैं, तो वर्गमूल निकाले तो दोनों पर क्या लिखेंगे, रूट, रूट दे देंगे। अब यहाँ पर देखना है प्लस है या माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी हम कर देंगे माइनस, माइनस। आपके ऑप्शन में ये भी आंसर हो सकता है या और दूसरा भी हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 गुना 3 गुना 3 और माइनस रूट अंडर 1। रूट का मतलब क्या होता है, 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 1। ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ज़्यादातर ऑप्शन यही दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमें 27 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 27, 3 रूट 3 लिख सकते हैं, और रूट अंडर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया हुआ है रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 1। तो हमें 7 माइनस 4 रूट 3 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि छोटा वाला रूट के बाद 2 है या नहीं। जब 2 होगा तभी वर्गमूल निकालना है, अगर नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लेना है, 2 लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लाएंगे। चलिए इसको 2 लाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 रूट अंडर 3, रूट अंडर 3। ये हो जाएगा 7 माइनस 2, 1 2 को बाहर ही रखेंगे और ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा।
रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी रूट का 4 का वैल्यू क्या होता है 2। अगर 2 को लिखना होगा तो क्या होगा रूट अंडर 4 लिख सकते हैं ना। रूट अंडर 4 को क्या लिख सकते हैं 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 4। तो ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 ही रहेगा, और रूट के अंदर 2 जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में 4। ये हो जाएगा 7 माइनस 2, और रूट अंडर 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 आ गया, अब हमें निकालना है 7 माइनस 2 रूट 12 का वर्गमूल निकाल। 7 माइनस 2 रूट 12 का वर्गमूल निकालना है। तो अब ऐसे दो संख्या को लिखना है जिसको गुना करने में 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो वह संख्या क्या होगा 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखना है, फिर छोटा लिखना है। बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा लिखना है। अब वर्गमूल किया है तो दोनों को क्या लिखेंगे वर्ग कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे रूट लिख देंगे। यहाँ पर देखना है माइनस है या प्लस, माइनस है तो यहाँ भी लिख देंगे माइनस। 4 का वर्गमूल क्या होता है रूट अंडर 4 का हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 3 का वर्गमूल लिख लेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 3। तो यह हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक दिया हुआ है, यानी जो 12 जो दिया हुआ है अनंत तक दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, कोई एक संख्या दिया जाता है रूट के अंदर, उसी को क्या करता है अनंत तक रिपीट कर दिया जाता है, अनंत तक रिपीट करके पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका मान क्या आएगा। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में तो क्या करना है, एक संख्या 12 को एक बार बाहर निकालेंगे, एक 12 को बाहर निकालेंगे और इसको ऐसे दो संख्या में लिखना है, ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो 1 हो। ऐसे दो संख्या में, जैसे यहाँ 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 गुना 4, 3 और 4 में कितने का अंतर 1 का। हम इसको 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका अंतर कितना आ रहा है 4 का अंतर है। हमें कितना का अंतर लेना है 1 का अंतर लेना है, 1 का। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 4, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 4, इसका अंतर कितना हो रहा है 1 का। और अब हमें देखना है कि यहाँ पर प्लस है या माइनस। प्लस है, सभी में क्या है प्लस है, तो प्लस होगा तो हमें क्या लेना है बड़ी वाली संख्या लेना है। प्लस होगा जब भी तो कौन सी संख्या लेंगे बड़ा वाला, छोटा वाला को छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या करेंगे, सेम इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए सेम उसी तरह निकालेंगे। 20 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो एक 20 को बाहर निकालेंगे, एक 20 को बाहर निकालेंगे और इस 20 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर क्या हो 1 हो। तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 गुना 5, इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अभी तुम्हें बताया कि यहाँ पर देखना है, उसके बाद प्लस, सभी जगह पे क्या है प्लस है, तो प्लस होगा तो कौन सी संख्या लेना है बड़ी वाली, छोटा वाला नहीं लेना है। तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सेम बताया कि अंदर में जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको बाहर एक बार लिखेंगे, एक बार बाहर लिखेंगे और इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर क्या हो 1 हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, दोनों का अंतर कितना हो रहा है 1 का हो रहा है। अब फिर देखना है उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस है या माइनस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें माइनस, माइनस दिख रहा है तो कौन सी संख्या लेंगे छोटी वाली संख्या लेंगे। माइनस दिखेगा तो छोटी वाली और प्लस दिखेगा तो बड़ी वाली संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, यानी अनंत तक दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अंदर में क्या दिया हुआ है 2 2 2 दिया हुआ है, तो 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 2 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और इस 2 को क्या करना है ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर कितना हो 1 का हो। ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर कितना हो 1 का हो। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना
2, 1 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि ये प्लस है या माइनस। तो ये क्या है, यहाँ सभी पर माइनस, सॉरी प्लस है, सभी पर प्लस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 1 को बाहर निकाल 1 लिखेंगे और 3 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका आंसर क्या हो, 1 हो, जिसका आंसर 1 हो। तो 3 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका आंसर क्या हो, 1 हो, जिसका आंसर 1 हो। अंतर 1 होने की क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसी कौन सी संख्या हो सकता है जिसका फैक्टर करने पर अंतर 1 हो। जैसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 यानी 2 ऐसी संख्या है जिसका अंतर करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फैक्टर करने पर कितना आ रहा है, इस दोनों का अंतर कितना, 2 में से घटाएंगे। फिर 2 गुना 3 तो कितना आ जाएगा, 6 संख्या है जिसका फैक्टर करने पर कितना आ रहा है, फैक्टर करने पर दोनों संख्या का अंतर आ रहा है 1। फिर क्या कर सकते हैं, 3 गुना 4 होगा, 3 गुना 4 यानी 12 भी वो संख्या होगा जिसका फैक्टर करने पर अंतर क्या आ रहा है, 1 का। फिर हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20 वो संख्या होगा जिसका फैक्टर करने पर दोनों का संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। इसी तरह आगे 5 गुना 6, 6 गुना 7। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका फैक्टर करने पर क्या हो रहा है, अंतर 1 आ रहा है। अब हमें 3 के लिए ऐसी संख्या लिखना होगा जिसका फैक्टर करने पर अंतर 1 हो, जिसका फैक्टर करने पर अंतर क्या हो। तो अब 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 के लिए अब हम क्या लिखेंगे, तो 3 के लिए हमें क्या लिखेंगे, इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पर साइन देखना होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्लस साइन दिया हुआ है। क्या साइन है, प्लस साइन दिया हुआ है। तो यानी हमें देखना है कि 3 के बाद वाली संख्या देखना है। 3 के बाद वाली कौन सी संख्या है, तो 3 के बाद देखिए ये कौन सी संख्या, 6 है। 3 के बाद ऐसे 6 ही संख्या है जिसका फैक्टर करने पर क्या आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है। फैक्टर करने पर दोनों संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 के लिए हम 6 लिखेंगे और 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। इतना करने के बाद क्या करते हैं, आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 या 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। जब भी इस तरह का संख्या दिया हो तो हमारा आंसर होता है 2 एवं 3 के बीच। एग्जाम में इसी तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, 2 एवं 3 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √11 प्लस √11 प्लस √11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, 11 है, 11 लिखेंगे। अब 11 का ऐसा तो फैक्टर निकालना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 11 का फैक्टर ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका फैक्टर करने पर क्या हो, अंतर 1 हो। अब 11 के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी संख्या का चुनाव करना होगा जिसका फैक्टर निकालने पर उस संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब 11 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 11 के लिए हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस है या माइनस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो 11 के से बड़ी संख्या लिखेंगे, 11 से क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। तो 11 से बड़ी संख्या कौन लिखेंगे, 12 ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर करने पर क्या आ रहा है, दोनों संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 12 का फैक्टर करने पर क्या आएगा, 3 × 4, 3 × 4 हो जाएगा। 3 × 4 इस दोनों संख्या का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों संख्या का अंतर 1 आ रहा है और आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। इस क्वेश्चन से आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 13 लिखेंगे। अब 13 का ऐसा 2 फैक्टर लिखना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 13 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका अंतर करने पर क्या हो, 1 है। 13 के लिए अब हम क्या लिखेंगे, 13 के लिए अब क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर साइन क्या है। साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है। तो माइनस है तो 13 से पहले वाली ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका फैक्टर करने पर क्या हो, दोनों संख्या का अंतर 1 हो। तो 13 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 13 के लिए हम लिख सकते हैं 12।
अब 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4। अब इस दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, 3 × 4 तो अंतर आ रहा है 1 का आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन होता है इतना करने के बाद हम आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच क्या हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको सभी को अच्छे से समझ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √23 माइनस √23 माइनस √23 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। अब 23 का ऐसा तो फैक्टर करना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है 23 का फैक्टर ऐसी कोई नहीं है जिसका अंतर क्या हो 1 हो। तो अब 23 के लिए हम क्या लिखेंगे, 23 के लिए क्या लिखेंगे, उसको लिखने से पहले हमें देखना होगा साइन यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, साइन माइनस का यानी 23 से पहले की ऐसी संख्या लिखना है जिसका फैक्टर करने पर क्या अंतर 1 का है। तो 23 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 23 के लिख सकते हैं हम 20, क्योंकि अब अगर हम 22 करते हैं तो 22 का भी 11 दूना 22 अंतर नहीं हो रहा है। 21 लेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा जिसका अंतर नहीं आ रहा है। 20 ही एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर करने पर क्या हो रहा है अंतर 1 का आ रहा है। 4 × 5, 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है। अब हमें क्या करना है आंसर के लिए हम क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा क्या 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 5 के बीच। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आंसर इसी फॉर्म में आएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √1 प्लस √1 प्लस √1 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसका 1 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका क्या हो अंतर 1 का हो। तो 1 के लिए तो कोई नहीं है, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो साइन क्या दिया हुआ प्लस। तो 1 के बाद ऐसी संख्या देखना है जिसका फैक्टर करने पर क्या है अंतर 1 का है। तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 1 के बाद 2 का फैक्टर करने पर क्या हो रहा है 1 × 2, 1 × 2, 1 × 2 हो गया यहाँ पर। अब हमें आंसर करना है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √1 माइनस √1 माइनस √1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। पूछा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछे जा रहा है कि इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। दोनों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है √6 × √6 × √6 डॉट इन्फिनिटी तक ये दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है निश्चित संख्या दिया हुआ है। कितनी बार 1 2 3 बार दिया गया। और पूछा जा रहा है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये अनंत तक दिया गया है और निश्चित संख्या तक ये दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए रूट के अंदर 6 गुना √6 गुना √6 डॉट अनंत तक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है और बीच में गुना हो तो आंसर सीधा हो जाएगा 6। और इस तरह का क्वेश्चन जब दिया है रूट के अंदर 6 गुना रूट के अंदर 6 गुना √6 यानी निश्चित संख्या तक दिया है 1 2 3 5 7 तक, तो इसका आंसर क्या होगा, जितना बार रिपीट रहेगा उसको एक बाहर निकालेंगे, एक लिखेंगे बाहर, एक बाहर लिखेंगे। और आप क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह कितनी बार रिपीट है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 का पावर 3 कर दे, 2 का पावर 3 क्या हो जाता है 8, 2 का पावर 3 हो जाता है 8। जितनी बार आएगा तो उस पर 2 का पावर कर लिखेंगे। यहाँ अगर 3 है तो 3 बार की 4 होता तो 2 का पावर 4। हमेशा क्या करना है 2 के पावर में ही लिखना है। तो 2 का पावर 3 है तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 8 आ जाता है 8। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने क्या किया रफ में किया। अब यहाँ लिखेंगे इसको बटा देकर क्या लिखेंगे, ये 8 को यहाँ लिखेंगे और 8 से एक कम इसके ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में। तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर क्या हो जाएगा 7/8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6/8
6 का पावर 7/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √12 और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ये गुना में दिया हुआ है और अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 12। अभी तुमने बताया कि जब भी संख्या रिपीट हो और गुना में हो और कहाँ तक हो, अनंत तक हो, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, जो संख्या रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 √12 का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि क्या दिया 12 रिपीट हो रहा है तो 12 एक बार लिखेंगे, एक बार 12 लिखेंगे और क्या करेंगे, क्या बताया अभी क्वेश्चन, ये जितना बार रिपीट होगा, कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट है तो 2 के पावर में लिखेंगे 4, तो 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 4 हो जाता है 16। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बट्टा में 16 और इससे एक कम, 16 से एक कम इसके ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा 15, यानी 12 का पावर 15/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 का पावर 15/16 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया।